एससीओ के मंच पर पहुंचे पीएम मोदी। जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए, एक मंच पर होंगे जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी। बड़ी खबर। सीधे मैं चलूंगा मनीष झा के पास, मेरे सहयोगी। शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं मेरे साथ, हमारे खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। मैं सीधे चलूंगा। सबसे पहले एक क्विक टेक यहां पर लेना चाहूंगा। एससीओ की समिट अब से थोड़ी देर में होने वाली है। मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। प्रोफेसर संदेश कुमार मेरे साथ हैं। सर, यह फोटो सेशन बहुत मायने रखता है और इस फोटो सेशन में बहुत कुछ कन्वे भी किया जाएगा। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि अभी यह खाली एक फोटो सेशन है या एक बहुत बड़ी मैसेजिंग? निश्चित रखिए, बहुत बड़ी मैसेजिंग है। आप देखिए, इस फोटो सेशन का जो सार होगा, आप यही देखिए कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को। सी जिनपिंग कितने वार्मथ के साथ मोदी जी का वेलकम करेंगे वो देखना है, और कौन कहाँ खड़ा होगा। जब आरआईसी की बात कर रहे हैं, रशिया, इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं, तीनों लीडर किस पोजीशन पे खड़े होते हैं, और वहीं पे पाकिस्तान और तमाम अन्य सदस्य, उनके जो हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, वो कैसे खड़े होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये मैसेजिंग ऐसा नहीं कि किसी एक देश को टारगेट करके या किसी एक क्षेत्र को टारगेट करके किया जा रहा है। लोग बार बार ये बोला जा रहा है कि नॉन वेस्ट है या अगेंस्ट द वेस्ट है, ऐसा कुछ है नहीं। यथार्थ ये है कि तमाम देश जो ग्लोबल साउथ के जो इंटरेस्ट है उसको मोबिलाइज करना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, मैसेजिंग निश्चित रूप से ऐसे माहौल पे जो टैरिफ वॉर चल रहा है, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े ऐसे एक्टर बन के उभरे हैं जो बहुत अनसर्टेन है, जिसके नेचर के बारे, कैरेक्टर के बारे में असेस कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में ये समझ पाना कि किस तरह से ये जो एससीओ मेंबर्स हैं वो किस तरह से मैसेजिंग डोनाल्ड ट्रंप को, उनके टैरिफ पॉलिसीज को करेंगे, और साथ ही साथ तमाम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके पास किस तरह मैसेजिंग करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे इंटरेस्ट को या हमारी बातों को आप कंसीडरेशन नहीं रखेंगे तो हम निश्चित रूप से और मजबूती के साथ मोबिलाइज होंगे और एकजुट होकर आपको मैसेजिंग करेंगे और आपके खिलाफ काम करेंगे। खिलाफ मींस ये नहीं, क्या थोड़ा सा रोकूंगा। मनीष झा मेरे सहयोगी जुड़ चुके। मनीष, बताइए जरा। बिल्कुल निशांत, तो एक और अपडेट हम दिखा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस वक्त चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रिसीव कर रहे थे एससीओ के मंच पर, उस समय राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनकी पत्नी पेंग लियुआन भी मौजूद थी। यानी कि उन दोनों ने मिलकर रिसीव किया था, और इस तरीके से शी जिनपिंग और उनकी पत्नी बाकी सभी मेंबर कंट्री के नेताओं के साथ को रिसीव किया। और अभी फोटो ऑप चल रहा है, यानी कि सभी नेता एक साथ खड़े होकर जो सो फोटो सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं, और उसके बाद फिर कुछ कार्यक्रम होंगे। उसके बाद फिर कल एससीओ समिट शुरू होगा, लेकिन आज और अभी से अब उस एससीओ सम्मेलन की शुरुआत हो गई है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में आए थे, जहां पर दिन में प्रधानमंत्री की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति से हुई थी, और अभी एक बार फिर से उनका औपचारिक स्वागत किया गया। औपचारिक स्वागत करने की ये खबर तैयार करिए इस वक्त की बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ समिट के में रिसीव करने खुद राष्ट्रपति शी और उनकी पत्नी पहुंची। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर जो इसमें है, अब से थोड़ी देर में फोटो सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। बल्कि जो फोटो सेशन है वो शुरू हो चुका है। सभी जो मंच है एक साथ में, सामने वाली ब्रेकिंग को जरा करेक्ट करिए। ये बड़ी खबर है, सभी नेता एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं। ये पूरी तरीके से ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा हमारे सामने। ये देखिए, पत्नी के साथ शी ने पीएम का स्वागत किया, पीएम मोदी का। थोड़ी देर बाद फोटो सेशन शुरू हो चुका है, मनीष कह रहे हैं, करेक्ट करिए उसको। फोटो सेशन जो है वो शुरू हो चुका है, ये मनीष की जानकारी इस वक्त आ रही है। यानी ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए जरा,
ये देखिए फोटो सेशन जो है वो शुरू हो चुका है, ये आपके सामने आ रही है। मैं सीधे चलूंगा, इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, वेरी क्विकली मुझे जरा ये बताइए, आप अभी इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, इस वक्त तो सभी नेता एससीओ के मंच पर हैं और एससीओ की सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। औपचारिक तौर पर आज शुरुआत हो रही है, जब सभी मेंबर कंट्री और जो पार्टनर कंट्री के नेता हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया। और अभी जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सभी जो लीडर्स हैं वो एक साथ यहाँ पर फोटो सेशन शुरू हो रहा है। तो उसके बाद फिर जो दूसरे और कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं वो होने हैं और उसके बाद फिर सभी नेता यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो ये वो मौका है जिस मौके के दौरान अगर कहें, और मुझे लगता है कि वो फोटो सेशन अब हो भी गया है और मैं कोशिश करूंगा कि उस फोटो सेशन में जो लोग खड़े हैं उन सबको भी मैं एक साथ दिखा सकूं। देखिए, मैं जो फोटो देख पा रहा हूं उसमें शी जिनपिंग, उनके बगल में फिर चीन के राष्ट्रपति। एससीओ 2025 की तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए शी जिनपिंग आपको दिखाई दे रहे हैं और शी जिनपिंग के बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं पुतिन। शी जिनपिंग के लेफ्ट साइड में उनकी फर्स्ट लेडी और राइट साइड में पुतिन। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा बिग वॉल में दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए इस ऑर्डर को देखिए। शी जिनपिंग, उनकी पत्नी, यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं पुतिन और ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके बगल में लुकाशेंको, अब बेलारूस के राष्ट्रपति, फिर एर्दोगान आपको दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक्सट्रीम ऑन दिस साइड, ये देखिए, ये है शहबाज शरीफ इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, एक्सट्रीम यहां पर। अगर आप देखें तो ये आपके सामने ये तस्वीर जो है बहुत कुछ कन्वे कर रही है। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखें, ये है शी जिनपिंग ऑन द लेफ्ट साइड, उनकी पत्नी, और शी जिनपिंग के राइट साइड में पुतिन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के बगल में लुकाशेंको, फिर एर्दोगान। और अगर इस तरफ में जाऊं, ये देखिए इस तरफ पर यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं शहबाज शरीफ। ये है इस वक्त की बड़ी तस्वीर आपके सामने। इस ऑर्डर को आप क्या कहेंगे? ये मेरे सामने एक बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और ये स्टिल लेके आइए और सीधे मैं चलूंगा आप मनीष के पास। मनीष, ये जो तस्वीर हमारे सामने आई है, इस तस्वीर पर पहला रिएक्शन क्या आ रहा है? वहां से पहले मुझे आपका भी रिएक्शन चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस तस्वीर को देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इस तस्वीर में भारत एक अलग भूमिका के साथ है, अलग पहचान के साथ है। अगर आप ड्रेस के तौर पर भी देखें, पारंपरिक तौर पर जो सब सूट पहने हुए नेता हैं उनके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय परिधान में यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहे हैं। ऑर्डर की जहाँ तक बात करें तो ऑब्वियस है कि चीन के राष्ट्रपति के ठीक पास रूस के राष्ट्रपति हैं और रूस और चीन की जो दोस्ती, मनीष, मैं एक बहुत स्ट्रेट स्टेटमेंट दे रहा हूं। पूरी दुनिया में मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान के दौरे के बाद जो चाइना आए हैं, ये उनका बहुत ही स्मार्ट मूव है। इस तस्वीर के बाद मैं कह सकता हूं, दीपक सर, वी कैन नेवर ट्रस्ट चाइना। दीपक सर, और क्या कह सकता हूं सर? यू सेड इट ऑल। नोबडी कैन एवर ट्रस्ट चाइना। प्राइम मिनिस्टर गए थे बायलैटरल विजिट पर जापान और अब आए हैं मल्टीलैटरल विजिट पर चाइना, पिंग पोंग के पास। और ये 3 तारीख को जो परेड कर रहे हैं, हमें बुलाता भी तो हम नहीं पार्टिसिपेट करते। क्यों? मेरी जापान से क्या दुश्मनी है? जापान डिड नॉट अटैक मी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी डिड नॉट अटैक मी, मैं तो कॉलोनी था। बट वी आर मेकिंग इट क्लियर कि जापान को ह्यूमिलिएट करोगे तो हम आपके साथ नहीं हैं सर। जापान इज माई फ्रेंड, यू आर अ कंटेम्पररी जिसको मुझे टॉलरेट करना पड़ता है। यू आर नो फ्रेंड ऑफ भारत सर। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। यह तस्वीर जरा मेरे बगल में दिखाई है। शी जिनपिंग का यह जो ऑर्डर है, यह अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। बिग वॉल पर लाइए इस तस्वीर को, बिग वॉल पर, प्ले इट ऑन। ये देखिए, अब ये ऑर्डर जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे इंतजार है। आइए जरा, ये देखिए, अब यहां पर ध्यान से देखिए आप इस तस्वीर को। लेट्स काउंट द वर्ल्ड लीडर्स। शी जिनपिंग के बाद 1 2
तीन वर्ल्ड लीडर्स के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। ओके, अब जरा इस तरफ आइए। शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात नहीं की है, लेकिन 1, 2 और 3, ये देखिए यहां पर भी इफ यू लुक एट इट, ये अपने आप में मैसेज बता रहा है कि शी जिनपिंग इज ट्राइंग टू हैव इक्वी डिस्टेंस विद इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या यह समझा जाए? क्या यह कन्वे कर रहा है? यह मेरा सवाल है बहुत बड़ा, क्योंकि पूरी तस्वीर दिखाइए विजय, वाई टाइट फ्रेम, फुल फ्रेम दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, यहां पर शी जिनपिंग है, उनके राइट हैंड में पुतिन है, जो कि अभी दोनों के बीच में बहुत आदान प्रदान चल रहा है। पुतिन ने अपने Su-57 शी के बॉर्डर पर लगा रखे जब उन्होंने F-35 लगाए पाकिस्तान ने। यहां पर अब आप देखिए, आई एम इग्नोरिंग द रेस्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बगल में लुकाशेंको, एर्दोगान यहां पर, क्योंकि एर्दोगान एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए 2 लेवल पर, एक डिफेंस और दूसरा ब्लैक सी में जो रशिया को दिक्कत हो रही है वो एर्दोगान की वजह से हो रही है। आइए जरा, अब यहां पर आइए, आप जरा इस तरफ आइए। शहबाज शरीफ, यह तस्वीर वैसे बहुत कुछ कन्वे कर रही है। इनसे अभी तक मुलाकात तक नहीं की है शी जिनपिंग ने। ये 6 दिन के दौरे पर हैं, इनके मुल्क में फ्लड आ रहा है। शहबाज शरीफ इज लुकिंग वेस्ट, देयर इट इज, लिटरली। अगर इस फोटो में भी देखें तो ही इज लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मुनीर इज डूइंग। मुनीर भी यही कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का लुक भी इस तरफ जा रहा है, देखिए जरा आप। और जरा इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे, इट इज कन्वेइंग अ लॉट। मैं सीधे चलूंगा, मेरे पास ये मेरे लिए समझने वाली बात है। मेरे खास मेहमान मेरे साथ हैं इस फोटो, और मैं चाहूंगा प्लीज ब्रेकिंग का भी इस्तेमाल करें। सीधे चलूंगा दीपक सर, लिटरली फिगरेटिवली। ये देखिए तस्वीरें आ गई आपके सामने, ये तस्वीरें देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट ऑन TV9, बड़ी खबर फर्स्ट ऑन TV9 है। ये पुतिन का स्वागत किया शी जिनपिंग ने, और उनके साथ शी जिनपिंग की पत्नी। 30 साल से शी जिनपिंग का यही एक अलायंस पार्टनर है जो उनके साथ है, बाकी सब छोड़ चुके हैं। वो उनकी पत्नी है। ये देखिए, ओनली वन अलायंस पार्टनर, दैट इज हिज वाइफ। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये एक तस्वीर आपके सामने आ रही है शी जिनपिंग के साथ उनकी पत्नी, एंड दे आर वेलकमिंग पुतिन। पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सिर्फ पुतिन ही थे जिनको शायद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और किसी को नहीं दिया गया, और उसमें भी पूरा क्योस था। पुतिन थोड़ा सा साइड हटे जब वहां की मीडिया पूरी तरीके से फैन बॉय बन गई थी पुतिन की। यह भी एक फैक्ट है। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, दीज पिक्चर्स आर कन्वेइंग अ लॉट, एंड फैंटास्टिक स्ट्रेटजी प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये एक लिहाज से कि हम जापान से लौटे हैं। हमने अपनी बात उस मंच से साफ रख दी है, डिसएंगेजमेंट की पहली बात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा सीधे चलिए, ये तस्वीरों के साथ PIP में आप चाहें तो मनीष को ले सकते हैं। मनीष, आई थिंक वो अंग्रेजी की कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, और यहां पर वो दिखाई दे रहा है मनीष। बिल्कुल देखिए, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि चीन और रूस की दोस्ती वो इस पिक्चर में भी दिख रही है, और SCO के तमाम सदस्य देशों के बीच में भारत अलग है, अनोखा है, और उसका अपना अंदाज है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय परिधान के साथ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि हम SCO के मेंबर हैं, लेकिन हम क्वाड के भी मेंबर हैं। क्या हुआ जो अभी ट्रंप ने ये तय किया कि हम क्वाड में नहीं आएंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम अमेरिका या दूसरे देशों के साथ भी जो हमारे रिश्ते हैं वो बने रहेंगे, उसमें भी उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीजिंग के भोपू के साथ खड़े हो जाएंगे, हरगिज नहीं। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखेगा। ये 2 टूक खरी खरी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से कहा है, और ये इसके बाद आज SCO में ये भारत के प्रधानमंत्री का कोई स्टेट विजिट नहीं है, बल्कि वो SCO चूंकि चीन में हो रहा है इसीलिए यहाँ पर आए। अगर ये कजाकिस्तान में होता तो प्रधानमंत्री कजाकिस्तान में जाते, प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान में अगर हो रहा होता तो वहाँ जाते, वहाँ गए भी थे। बल्कि संजोग की बात देखिए कि जिस प्रधानमंत्री के जिस स्टेटमेंट को आज पूरी दुनिया कोट कर रही है, जब उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से कहा था कि ये समय ये युग युद्ध का नहीं है, तो वो भी इसी तरह का एक SCO मीट हुआ था।
तब उस समय उन्होंने ये बात कही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को। तो एससीओ समिट में पीएम आए हैं, एससीओ समिट में भारत एक मेंबर है, एससीओ को भारत तरजीह दे रहा है, लेकिन भारत की आइडेंटिटी एससीओ से बड़ी है, ये कम से कम इस पिक्चर में पूरी तरह से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रही बात चीन का, तो ऑब्वियस है कि वो अमेरिका को ये संदेश देना चाहता है कि चीन और रूस की दोस्ती कैसी है, लेकिन हाँ, चीन और रूस के पास भारत नहीं है, चीन और रूस से एक इक्वल डिस्टेंस बना के भारत है। ये भी एक बड़ा संदेश इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। तो जो वेस्टर्न नैरेटिव लगातार दिखाया जा रहा था और जिसको रूस और चीन भी पुश कर रहा था कि अब रूस, चीन और भारत एक साथ आ जाएंगे और फिर कोई अमेरिका के खिलाफ हल्ला बोल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत अपने सामरिक हितों को देखते हुए ज़रूरत के मुताबिक अपने फैसले करेगा और जब उसकी ज़रूरत होगी तो रूस के साथ दोस्ती बनाए रखेगा, जब ज़रूरत होगी तो चीन के साथ संवाद रखेगा। लेकिन अमेरिका से अभी भले ही मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं, ये तस्वीर आपके सामने आ गई है, ट्वीट होकर, ये देखिए जरा। और क्या ये बिग बॉल पर मिल सकती है विजय? आइए जरा, ये तस्वीर आपके सामने आ रही है, मैं चाहूंगा इसके बगल में आप चाहें तो एक बार आइए जरा, ये देखिए, शहबाज शरीफ लिटरली लुकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट और शी जिनपिंग यहां पर है, व्लादिमीर पुतिन यहां पर दिखाई दे रहे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लुकाशेंको, एर्दोगान, फिर ये देखिए अजरबैजान के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर दिखाई दे रहे। अजरबैजान के राष्ट्राध्यक्ष से तुरंत मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात के बाद, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात है, इनके ठीक राइट साइड में पुतिन है, 1 2 3, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात है, चाइना और भारत के बीच में जो टेंशन थी वो पिछले साल ईज आउट हुई एससीओ में, और उसके पीछे ब्रिक्स में, और उसके पीछे पुतिन ही थे। तो आई थिंक दिस इज वन ब्रिज। हालांकि भारत को किसी की जरूरत नहीं है, दैट्स अ फैक्ट, लेकिन इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। पूरा दिखाइए विजय, जरा पूरा शॉट दिखाइए यहां पर, ये देखिए इक्वी डिस्टेंट, क्योंकि यहां पर ये देखिए। और शहबाज शरीफ से अभी तक बायलैटरल एक मुलाकात नहीं की है शी जिनपिंग ने, एक मुलाकात नहीं की है। आपके सामने तस्वीरें आ रही है, ये देखिए शी जिनपिंग, पुतिन, फिर 1 2 3 और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर इस तरफ आए तो इनकी पत्नी है यहां पर, 1 2, और ये देखिए शहबाज शरीफ, एंड ही इज एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड, वो उस तरफ जा रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर पिक्चर्स जो हैं वो बहुत कुछ बता रही हैं। मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, संजय जी के पास में चलूंगा। संजय जी, योर टेक। देखिए, साफ निशांत बात बिल्कुल क्लियर है कि इस एससीओ में भारत ही एक लोकतांत्रिक देश है जो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, बाकी सब अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज, उनका अपना एक अलग पोस्चर है। दूसरी बात, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बखूबी जानते हैं कि चाइना अपने गोल को साधने की कोशिश करेगा इस एससीओ के माध्यम से, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान गए। ये जो इक्वी डिस्टेंस की बात है, देखना थोड़े दिनों बाद में क्या 3 तारीख को ही वो कहेंगे कि पाकिस्तान इज़ ऑल वेदर फ्रेंड, मोस्ट अलाइड अलाई, क्योंकि चीन कभी भी अपनी आदतों से, अपने ऑब्जेक्टिव से बाज नहीं आता। चीन का मकसद है कि उसका बीआरआई, सप्लाई चेन, ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत जो साउथ एशिया में रुका हुआ है, थमा हुआ है भारत की वजह से, वो उसके गोल्स फुलफिल हो जाए, और बाकी भारत का सिर्फ वो इस्तेमाल करना चाहता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा जो पोस्चरिंग है कि जो क्योंकि उन्होंने क्या रखा है आतंकवाद, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उन्होंने रखा है कि आप अपनी रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को लिमिट कीजिए। तो हमारे एजेंडाज साफ है, चीन के एजेंडाज अलग हैं, और चीन इसीलिए देखिए पुतिन को बीच में रखे हुए हैं, क्योंकि पुतिन को एक मीडिएटर के रूप में देखना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात मान के चलिए निशांत जी कि भारत समझता है कि सिर्फ चीन पुतिन का भी इस्तेमाल कर रहा है, पुतिन की परिस्थितियों का इस्तेमाल कर रहा है, कोई लिमिट नो लिमिट पार्टनरशिप नहीं है। कल सबसे बड़ा खतरा जो है रशिया को, वो चीन से ही होगा। तो वो आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं सीधे चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आई एम प्रीटी श्योर शी जिनपिंग, आई एम सॉरी टू से सर, बट उन्होंने एक बहुत बड़ा अपनी इडियोसिंक्रेसीज की वजह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ही हैज लॉस्ट।
शंकर प्रसाद सर, आपका टेक। आई थिंक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। मैं चाहूंगा ये तस्वीरें जरा दिखाइए फुल स्क्रीन पर, एक बार ये तस्वीर दिखाइए जरा, इन तस्वीरों को दिखाइए। और ये तस्वीर जो स्टिल जो है ये अपने आप में बहुत कुछ मायने रखता है, इट इज कन्वेइंग अ लॉट। ये स्टिल दिखाइए जरा। और मैं सीधे चलूंगा यहां पर मनीष के पास। मनीष, आई थिंक शी जिनपिंग ही हैज लॉस्ट। ओ ये देखिए जरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी का वेलकम, ये देखिए शी जिनपिंग, और ये तस्वीर आपके सामने, ये देखिए जरा। और यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर एक अलग ही वार्मथ दिखाई दे रही है, ये एक अच्छी बात है। आई एम हैप्पी टू सी दिस। ये देखिए जरा, ये तस्वीर एक बार फिर से इसको प्ले करेंगे हम जरा, ये तस्वीर जो आ रही है। और देखिए उसी ऑर्डर में आ रहे हैं, क्योंकि इसी के बाद अजरबैजान के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनसे मुलाकात भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर के बाद, और इसके बाद वही आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीरें आपने अभी अभी देखी, बड़ी वार्मथ उसमें दिखाई दे रही थी, लेकिन ये तस्वीरें देखिए अब आप, ये देखिए। और ये फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो भारत बात करता है, यहां पर देखिए। और ये बड़ी फॉर्मल सेटिंग है, और इस फॉर्मल सेटिंग में आप प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक मैं देख सकता हूं, शायद उनके पॉकेट में एक तिरंगे का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। द पॉकेट स्क्वायर इज कन्वेइंग दैट। ये देखिए जरा। और ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये तस्वीरें जो आ रही हैं, इट इज फैंटास्टिक। लेकिन आई विल नॉट टेक एनी कॉमेंट ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि आप सोचिए जरा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, जापान के बाद दौरा किया है, चाइना ने ऑलमोस्ट बिच कर इनवाइट किया, वांग यी को यहां पर भेजा, यह बड़ी बात है। फिर वांग यी ने उसके बाद जो हरकत की हमें पता है। अगर वांग यी उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाके 41 कॉरिडोर की बात कर सकते हैं, तो जापान भारत में कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इट्स वेरी स्ट्रेट। लेकिन यह देखिए तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों में बहुत कुछ कन्वे हो रहा है। लेकिन मनीष, आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शी जिनपिंग अपने पूर्वाग्रह से निकलकर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर सकते हैं, जो मैंने पिक्चर देखी है अभी तक। ये इसमें हम जो देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख रहे हैं, इसमें उनकी वार्मथ को देख रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मनीष, योर टेक। बिल्कुल सही कहा आपने। इसको मैं थोड़ा देसी भाषा में कहूं तो दरअसल शी जिनपिंग इस वक्त मौके पर चौका लगाना चाहते हैं या बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इस वक्त जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की बात हो रही है, उसको कोई चाइना लीड नहीं करने वाला है। अब ये देखिए जरा, इसमें चाइना का उस रूप में देखें तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अमेरिकन हेजीमनी को शाहबाज शरीफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ही शाहबाज। और ये देखिए, ये दो कॉन्फिडेंट वर्ल्ड लीडर्स आपके सामने, पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन जब शाहबाज शरीफ आते हैं तो मुझे लग रहा है कि मतलब दिमाग में उनके ईएमआई चल रही होगी, बार बार ईएमआई, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, बार बार कैसे पैसे दूंगा चीन। हाँ, कैसे चीन को पैसे दूंगा, ये चल रहा होगा। इन तस्वीरों को देखिए अब आप, गधे एक्सपोर्ट करके। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए। और फिर यहां पर ये देखिए, राइट वाली तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, किस तरीके से ग्रुप सेशंस में सब लोग एक साथ आते, दिखाइए जरा। ये देखिए तस्वीर, ये देखिए किस तरीके से पुतिन से उनकी बातचीत चलती है, प्रेसिडेंट पुतिन से शी जिनपिंग की। और ये देखिए, और यहां पर ये बातचीत हो रही है, काफी लंबी दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। पुतिन यहां पर 3 दिन के दौरे पर है, 3 दिन का उनका यह दौरा है। और बगल में आपके साथ ये यहां पर देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी। और यहां पर जब फोटो सेशन हो रहा है तो काफी लंबी बात हो रही है, और दोनों के ट्रांसलेटर वहां पर मौजूद हैं। ये देखिए जरा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, विंटर ओलंपिक में मौजूद थे, उसके बाद यूक्रेन पर अटैक हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। विंटर ओलंपिक में मौजूद थे, उसके बाद यूक्रेन पर अटैक हुआ था। दीपक सर वांट्स टू से फ्रेम में पीआईबी में अगर हो पाए तो दीपक सर को प्लीज दिखाइए। विजय प्लीज गो अहेड सर। उन्होंने, जब आपने भी जिक्र किया ना ओलंपिक्स का, बहुत लोग भूल गए हैं विंटर ओलंपिक्स का, उसने पुतिन साहब ने पिंग पोंग से बोला कि अब मैं यूक्रेन को ठोकने वाला हूं। उसने कहा यार 3 दिन रुक जाए, ये ओलंपिक्स खत्म हो जाए, उसके बाद ठोकियो। अब 3 दिन के दौरे पे आए हैं, जैसा आप कह रहे हैं, चौथे दिन मॉस्को जो वार करेगा यूक्रेन पर, आप खुद देख लीजिएगा।
ये बड़ी बात है। दीपक सर का ये कहना हो, ये देखिए जरा प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर यहां पर आपको दिखाई दे रही है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, और बगल में फोटो सेशन हो रहा है। सारे वर्ल्ड लीडर्स एक साथ खड़े हो रहे हैं ट्रांसलेटर्स के साथ। पुतिन और शी जिनपिंग लगभग 5 से 10 मिनट का कॉन्वर्सेशन, जो कि बड़ा मायने रखता है। और यहां पर ये देखिए एर्दोगान के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का हैंडशेक, और उसके बाद ये देखिए जरा लुकाशेंको भी बगल में मौजूद थे। ये देखिए शी जिनपिंग से मुलाकात, आप उनकी पत्नी से मुलाकात, और फिर पिंग पोंग से मुलाकात। ये देखिए फिर यहां पर ये आपके सामने तस्वीरें जो आ रही हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इन तस्वीरों को देखिए। ये शी जिनपिंग, उनके ठीक राइट साइड में आपके सामने पुतिन दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में उनकी पत्नी जो है पेंग लियान, वो वहां पर है। और इसके बाद ये देखिए, और शहबाज शरीफ 2-3 कदम आगे बढ़ के पुतिन से मिलने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जरा, और पुतिन उस साइड से निकल जाते हैं, और शहबाज शरीफ एक तरीके से फैन बॉय मोमेंट उनका दिखाई दे रहा है कि मैं पुतिन से मिल लिया। ये देखिए, लेकिन अगर आप इस पूरे ग्रुप फोटोग्राफ को देखें तो इसमें बहुत कुछ कन्वे हो रहा है। ग्रुप फोटोग्राफ से पहले पुतिन और शी जिनपिंग की लंबी बातचीत, दोनों के ट्रांसलेटर एक साथ। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर आपको इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं, और ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस, ये दोनों यहां पर दिखाई दे रहा है। और मैं इसमें मैं कहीं से भी इसमें पाकिस्तान को तो रिलेट भी नहीं करना चाह रहा हूं, वो दूर दूर तक इट इज नॉट इवन नीडेड। लेकिन हां, जब मैं इस तस्वीर को देख रहा हूं तो मैं बगल में पुतिन की तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं सीधे चलूंगा, एक क्विक टेक यहां पर लेना चाहूंगा। हमारे साथ जो हमारे सभी मेहमान हैं, दीपक सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? और इंटरेस्टिंग बात है, पुतिन और शी जिनपिंग की बड़ी लंबी बातचीत हुई, दोनों के ट्रांसलेटर उस मंच पर आ जाते हैं। इट्स अ लॉन्ग टॉक, और शी जिनपिंग खुद पुतिन को लेकर जाते हैं वहां से। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? मतलब इसका बड़ा क्लियर है कि वी आर पार्टनर्स एट द मोमेंट। दुनिया में इस समय जो सिचुएशन है, हम दोनों एक साथ हैं, लेकिन भरोसा नहीं है सर। जितनी लंबी बातचीत करेंगे, वेरी नाइस टू सी यू, बड़ा अच्छा है, आप दुनिया में ये करेंगे, ट्रम्प के साथ ये करेंगे, वो करेंगे। रशिया डज नॉट ट्रस्ट चाइना, पीरियड। और चाइना सोचता है कि रशिया, सुन लीजिएगा, इज अ डाइंग कंट्री, आबादी उसकी घट रही है, रिसोर्सेज बहुत है, वो मैं हड़प कर लूंगा। ये नहीं होने वाला है सर। जब तक पुतिन है, रूस बरकरार रहेगा। पिंग पोंग सोचता है शायद मैं ये कर लूंगा। बट द फ्रेंडशिप इज अ मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस। तलाक पहले हो चुका है, शादी बाद में होगी। आप जो बता रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहां पर तस्वीरें मेरे सामने हैं और मैं सीधे चलूंगा एक क्विक टेक लेने के लिए। मनीष, अब आगे की आइटिनरी क्या है ये मैं बताने वाला हूं, लेकिन ये देखिए तस्वीरें जरा, जस्ट लुक एट दिस। इन तस्वीरों को देखिए। ये देखिए आपके सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग और वहां पर शहबाज शरीफ, जिनसे अभी तक शी जिनपिंग ने मुलाकात तक नहीं की है। वो 6 दिन के दौरे पर हैं। इट सीम्स ही इज ऑन अ वेकेशन, जब उनके मुल्क में बाढ़ आई हुई है, एक त्रासदी है। और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे के बाद आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है, देयर इज अ गुड मिक्स, क्योंकि जब उनको इनवाइट करने वैंग ही आए, वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के बाद वो अफगानिस्तान गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना में 41 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की उन्होंने बात की। और यहां पर प्राइम मिनिस्टर जब आ रहे हैं वो जापान से आ रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का टोटल 4 दिन का दौरा है जापान और चाइना को मिलाकर। वो जापान से आते हैं, जापान के साथ बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती हैं। जापान सेमीकंडक्टर के तौर पर भारत का बहुत बड़ा सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर आपके सामने है। मैं सीधे चलूंगा, इसी में मनीष का एक टेक लेना चाहूंगा। मनीष, इट्स ऑल योर्स। क्या क्या वहां पर आप इसको मेकआउट करते हैं, क्या क्या आप समझ रहे हैं, बताइए जरा। देखिए निशांत, चूंकि आपने जापान का जिक्र किया और मैं आपको बताऊं, आज दिन भर कई चाइनीज़ पत्रकारों से और ऑफिशियल से मैंने बात की। एक बात तो मुझे आश्चर्यचकित कर रही थी। आजकल एक नई भाषा शुरू हुई है चीन में कि एंटी फासिज्म से लड़ना है। ये मतलब
3 सितंबर को जो मिलिट्री परेड होना है और उसमें जो चीन और जापान की दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान लड़ाई हुई थी, उसको एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है कि चीन अब एंटी फासिज्म की लड़ाई लड़ेगा, जैसे कि रूस यूक्रेन में एंटी नाजिज्म की लड़ाई लड़ती है, नाजीवाद के खिलाफ, वैसे ही फासीवाद के खिलाफ चीन लड़ेगा। सीरियसली मतलब फासीवाद, एंटी फासीवाद की लड़ाई और चीन, मैं ये सारी बातें चीन में रहकर आपको कह रहा हूँ कि चीन का ये एक नया मूवमेंट इसीलिए तो आप मनीष किया जा रहा है, हैं। क्योंकि कोशिश हो रही है इसीलिए तो आप मनीष ये झा दिखाने हैं। की कि वो थैंक यू सो मच निशांत, लेकिन सच को सच कहना जरूरी है और सच ये है कि अगर चीन कहता है कि वो फासीवाद के खिलाफ लड़ाई, तो फासीवाद था क्या, और अगर जो फासीवाद था उसको आप चीन के मौजूदा सिस्टम से भी बात कर लीजिए। मसलन यहाँ पर सैकड़ों चीनी पत्रकार है, जब मैं उनसे कहता हूँ कि आइए कुछ बात करते हैं, तो वो कहते हैं हमें इसके लिए बात करने के लिए परमिशन नहीं है, हमें अलाउ नहीं है कि हम पॉलिटिकल कोई बात कर सकें। मतलब आप जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल बात भी नहीं कर सकते। मनीष, मैं एक बार अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप मुझे ये तस्वीरें यहां पर दिखा सकते हैं? क्या आप ये तस्वीरें मुझे दिखा सकते हैं? प्लीज दिखाइए मुझे जरा यहां पर। ये जो तस्वीर अभी आ रही है, ये जो वीडियो अभी आ रहा है जिसको हमने ट्वीट किया है, विजय अगर हो पाए तो आप मुझे दिखाइए। हम अपने दर्शकों को, बल्कि विदाउट ट्वीटेड भी चलेगा, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं। देयर यू गो। ये मैं चाहूंगा वो स्टिल दिखाइए जरा, वो स्टिल दिखाइए जो अभी आप दिखा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप यहां पर देख रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और जब यहां से निकलते हैं तो शाहबाज शरीफ फैन बॉय की तरह पुतिन की ओर एकदम लपक जाते हैं, व्हिच इज वेरी वेरी वियर्ड। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बड़ी अजीब बात है। जरा दिखाइए वो स्टिल अगर आपको, ये देखिए, मैं चाहूंगा अनट्रीटेड दिखाइए जिससे कि मैं एक बार इसको बता पाऊं। द ऑर्डर आई वांट टू एक्सप्लेन। विजय अगर संभव हो तो दिखाइए मुझे। ये देखिए, अब यहां पर इस ऑर्डर में अगर बात करें, ये 4 किरदार है, इसमें से मैं इस किरदार को तो कुछ मानता ही नहीं हूं, लेकिन मैं चाहूंगा जरा यहां पर वो ऑर्डर दिखाइए जरा मुझे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमारे दर्शकों को ये दिखाना। विजय, आर यू रेडी फॉर दैट? दिखाइए जरा। ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पहले पुतिन दिखाई दे रहे हैं। अब शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में पुतिन है, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं। मैं चाहूंगा वो अनट्रीटेड विजुअल दिखाइए। आइए जरा, अब मैं सीधे चलूंगा। जल शंकर प्रसाद सर मेरे साथ हैं। सर, वेरी क्विक टेक। अभी तक जो जो चीजें आ रही हैं हमारे पास, जो जो जानकारी हमारे पास आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन होगा, जो कुछ भी होगा, इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट योर ओन सेल्फ। एकला चलो रे, हमें खुद अपनी नीति, हम वैसे भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और ना ही हमें होना पड़ेगा। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये जो सीक्वेंस है तस्वीरों का, इसको देखकर ट्रंप बिल्कुल भी परेशान नहीं होने होंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फ़ोटोज़ अपने माने रखती हैं और आपने काफ़ी समय से ये फ़ोटोज़ की अहमियत बता दी। मैं हर एक फ़ोटो से सहमत हूँ, लेकिन मेरा एक और प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है विशांत, जो आपने अभी इस सवाल के संग जोड़ा हुआ है। आपने बताया कि 10 साल का एग्रीमेंट कुछ होने वाला है टिल 35 तक। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इसमें थोड़ा सा भी दम है, अगले 10 साल की जो बात कर रहे हैं, क्या जो हमारी आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट लद्दाख में चल रही है, क्या वो कल ख़त्म होगी? इज़ दैट नॉट द फर्स्ट स्टेप? आई वॉन्ट टू वेरीफाई। हमें ये वेरिफिकेशन चाहिए कि 50,000 मेरे ट्रुप्स खड़े हैं, 50,000 चाइना के ट्रुप्स खड़े हैं, क्या कल से डिसंगेजमेंट हो रहा है? ये पता लगेगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। ये सब ड्रामा तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी, हम भी ये सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ एम्बेसडर वोरा के संग। ये अपना अपना देश देख रहे हैं। पाकिस्तान वहाँ खड़ा आपने जिस तरह से दिखाया, उनका एक प्रोविंस से भी क्या, उससे भी घटिया किस्म के वहाँ लीडर गए, उनको प्राइम मिनिस्टर भी कहने में, उनको खुद प्राइम मिनिस्टर बनने में शर्म आती होगी। उनका तो बॉस अपनी देश में राज चला रहा है, जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तो प्लीज़ ट्राई टू टेल मी कि जो डिसएंगेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज़ द मोस्ट प्राइम कंसर्न टू मी, उस पर कुछ हरकत होने की उम्मीद है क्या? ऐसा मैं समझ सकता हूं कि 50,000 से घटा के नॉर्मल ट्रुप डिप्लॉयमेंट हो जाएगी? दिस इज व्हाट इज मैटर ऑफ कंसर्न टू मी, इमीडिएट लिटमस टेस्ट। आई सो विश शंकर प्रसाद सर आप हमारे साथ स्टूडियो में अभी होते, आप दीपक सर के बगल में बैठे होते, तो ही इज हैविंग चिप्स एंड ही इज सेइंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ही इज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन चाइना राइट नाउ एंड ही हैज मेड हिज पॉइंट वेरी क्लियर। लेकिन अब जरा इस तस्वीर को देखिए, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। हमारे जितने भी दर्शक हैं, थोड़ा टाइट जूम इन कर करके हम जा सकते हैं, आप मुझे फॉलो बस करिएगा। ये देखिए, शी जिनपिंग
ओ देयर इट इज, ये वेल ग्रेट। ये देखिए शी जिनपिंग आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए जरा, शी जिनपिंग के बगल में पुतिन, पुतिन के बाद आप उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, इन दोनों के राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं, फिर आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखाई दे रहे हैं। अब कम ऑन दिस साइड, यहां पर अगर आप आएंगे तो शाहबाज शरीफ यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ही इज ऑल डेक्ड अप, लेकिन न सिर्फ इनका परिधान वेस्टर्न है, ही इज ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। यह अपने आप में एक बात है, और अगर आप जस्ट, मुझे पाकिस्तान से कोई कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इंडियन कल्चर। अगर आप देखें तो हर जगह उनके कल्चर का या फिर उनकी फर्स्ट लेडीज में कल्चर का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट फॉर आर शाहबाज शरीफ। आर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये साहब बहुत बुरे हैं, कब तक रहेंगे सत्ता में कोई नहीं जानते हैं इनको, मिस्टर शाहबाज शरीफ। खैर मैं सीधे आऊंगा। अब एक मेरा बड़ा सवाल यहां पर, दीपक सर, आज इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह कि अब जॉइंट डिक्लेरेशन में क्या होगा। फोटो ऑप्स हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं। मेरे सामने जो एक तस्वीर जो अब मैं देखना चाह रहा हूं, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कल सुबह से भी हम नॉन स्टॉप इसको दिखाएंगे, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock से हमारी कवरेज जारी है, कल सुबह भी। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं पुतिन के साथ यह बैठक भारत की कितनी मायने रखेगी। आई थिंक आई एम डन विद शी जिनपिंग, व्हाट डू यू से? बायलैटरल मीटिंग, यस सर, वो बहुत ज़रूरी है। इस साल तो पुतिन साहब आ रहे हैं भारत के अंदर, वो ट्रंप की तरह अपनी विजिट को शायद कैंसिल नहीं करेंगे। ही विल 100% कम हियर बिकॉज ही अंडरस्टैंड। लेकिन एक चीज़ सर, मैं अगर आप गिव मी 30 seconds में, एक तो पहले मनीष झा जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट, ही इज़ ब्रिलियंट, जो ये बता रहे हैं इट्स आउटस्टैंडिंग। और सेकेंड चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सर कि ये जो फोटोग्राफ, ये फैमिली फोटोग्राफ की आप बात कर रहे थे, ये पोजीशंस मार्क्ड होती हैं, पहले बताया जाता है कि आप यहाँ होंगे यहाँ होंगे। ओरिजिनल मेंबर्स जो एससीओ के थे वो खड़े हैं किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिनके नाम आपने लिए हैं। उसके बाद वी वर अ लेट कमर इनटू द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें जो हैं इसके आधार पर डिसाइड की जाती हैं। और जो डिक्लेरेशन होगी सर, मेरा भी ध्यान उस पर है, क्या आतंक के बारे में कुछ, क्योंकि ऑलरेडी उसका ड्राफ्ट बन चुका होगा, हमारे जैसे डिप्लोमेट्स डिसाइड करते हैं, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं है। एट द लास्ट मोमेंट दे आर केपेबल ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द अग्रीड ड्राफ्ट विद समथिंग एल्स। ये उनकी, आई डोंट पुट इट बियॉन्ड देम, धोखेबाज हैं। और ये जो नौटंकी यहाँ सब चल रही है, इसके मायने शून्य हैं सर। आप जो बता रहे हैं ये सब शून्य है। मनीष, अभी तक जो तस्वीर हमारे सामने आई है उस तस्वीर में बहुत सारी चीजें कन्वे कर दी गई, लेकिन मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की है। मैं अपनी टीम से कहूंगा वो 2 विंडो शॉट दिखाइए, वो 2 विंडो शॉट दिखाइए जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी शी जिनपिंग से पहले मिले थे, अभी थोड़ी देर पहले, और अब जो मुलाकात हुई है, क्योंकि इसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत सडन चेंज दिखाई दे रहा है। शी जिनपिंग की बहुत सडन चेंज दिखाई दे रहा है, और वो मैं कन्वे करना चाहता हूं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बायलैटरल से पहले शी जिनपिंग के साथ जब वो मिले, हैंडशेक हुआ, और अभी जो हैंडशेक हुआ है, इन दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं मनीष, 1 घंटे की बातचीत में बहुत कुछ निकला होगा, बहुत कुछ हुआ होगा। शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज फोटो सेशन के लिए ही सही, लेकिन चेंज दिखाई दे रही है। तब भी भारत रिस्ट्रेन था, शी जिनपिंग कोल्ड थे। अब भी भारत रिस्ट्रेन है, शी जिनपिंग वार्म है। यह फर्क आया है, आप इसको कैसे असेस करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन दरअसल इस मौके के ताक में था कि कभी ऐसा मौका मिले जब भारत को ये प्रलोभन दिया जाए या भारत को ये ऑफर दिया जाए कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नासमझी कहें, बेवकूफ़ी कहें, उनके टैरिफ के फैसले ने ये एक सिचुएशन क्रिएट ज़रूर किया था, लेकिन भारत की जो डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी है उसका असर ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ चीन के राष्ट्रपति से मिले तो उन्होंने 2 टूक ये बात कही कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कंटिन्यू रखेगा। बल्कि अगर आप मुझे कहिए कि आज पूरे दिन भर में सबसे इम्पोर्टेंट मुलाकात किसकी थी, तो मैं कहूँगा कि ये बड़े हैरत की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक मुलाकात और हुई थी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं हुई, और वो हुआ काई ची के साथ। काई ची जो कि
कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं और उन्हें शी जिनपिंग का चीफ ऑफ स्टाफ कहा जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो भविष्य में चीन के नेता बन सकते हैं। आज की तारीख में मोस्ट पावरफुल मैन उनको कहा जा रहा है। उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। अमूमन मैंने देखा है, हम और आप जब भी आए चीन में किसी भी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर कवर करने के लिए, चाहे ब्रिक्स हो, SCO हो या मैं G20 भी कवर करने आया था, शी जिनपिंग किसी और चाइनीज नेता से कभी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मिलने देता है। लेकिन काई ची के साथ आज प्रधानमंत्री की मुलाकात मेरे नज़र में भविष्य के लिए बहुत दूरगामी असर डालने वाला है। उसे मैं एक बड़ी बात मानकर चलता हूं। आने वाले दिनों में देखूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मुलाकात के क्या नतीजे निकलते हैं। लेकिन हाँ, शी जिनपिंग चाहते थे कि रूस और चीन के साथ भारत खड़ा हो, जिसमें वो मैं जरा कुछ दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को। मनीष, बी विद मी। रूस और आइए जरा अपने दर्शकों को कुछ दिखा रहा हूं। 1 घंटे की जो बातचीत के बाद शी जिनपिंग में क्या चेंज आया, ये देखें। भारत रिस्ट्रेन था, शी जिनपिंग कोल्ड थे। भारत रिस्ट्रेन है, शी जिनपिंग वार्म है। ये 1 घंटे की जो बातचीत हुई उसके बाद फर्क आया है। मैं चाहूंगा ये वाले जो शॉट्स है, खाली इस हैंडशेक के शॉट्स लूप में डाल के हमें दीजिए और यहां पर भी हैंडशेक के शॉट्स लूप में डालकर दीजिए। मैं सीधे चलूंगा, इन दोनों शॉट्स को स्क्रीन पर दिखाइए और मुझे और दीपक सर को लीजिएगा जरा शॉट्स के साथ। दीपक सर, आप डिप्लोमेसी की अगर बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज होती हैं। 40 मिनट की बात थी दोनों के बीच में, वो 40 मिनट की बात 1 घंटे तक स्ट्रेच हो गई, लेकिन उसमें शी जिनपिंग की अप्रोच पूरी तरीके से चेंज होती दिखाई दे रही है। अब आई विल नॉट से दिस इज बिकॉज ऑफ हिज वाइफ्स ऑन हिज लेफ्ट साइड, बट डेफिनेटली समथिंग इज ब्रूइंग। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं ये कहूंगा सर कि बायलैटरल मीटिंग जो हुई थी, हमने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी पोजीशन क्या है। उसने बड़ा फॉर्मल होने की कोशिश की थी कि ये हम लोग बताते हैं ये हमारे वाइटल इंटरेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 चीजें आप नहीं कर सकते, मेरी रेड लाइंस है। और चाइना की तरफ से वो ही फ्लॉपी चलती है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट दिखाइए जरा। नेपाल के पीएम के साथ वार्ता, पीएम मोदी ने कहा नेपाल के साथ भारत के अच्छे संबंध। पीएम ने कहा, पीएम ओली से मिलकर खुशी हुई। पीएम ने कहा, मनीष ये तब है जब नेपाल के पीएम ने कल विरोध दर्ज कराया था लिपु लेक को लेकर। सॉरी दीपक सर, आपको रोकने के लिए पार्डन मी। मनीष, वेरी क्विक टेक। बिल्कुल, देखिए, चूंकि भारत और चीन के बीच इस बात को लेकर सहमति हुई है कि सभी तरह के व्यापारिक मार्ग खोले जाएंगे और उसमें से लिपु लेक भी एक है। और चूंकि भारत और नेपाल के बीच अभी नेपाल की तरफ से लिपु लेक को एक विवादित स्थल बताया गया था, तो उसी को लेकर यहाँ पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज की गई थी। जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आप भारत के साथ ये वाला रास्ता मत खोलिए। और इस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो ये एक वाकई में स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि नेपाल को लगातार भारत ये कह रहा है कि अगर कोई डिफरेंसेस हैं, किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन है, तो आइए हम दोनों मिलकर बात करते हैं। भारत ने लगातार ये बात कही है। लेकिन चूंकि है क्या कि ओली, प्राइम मिनिस्टर ओली को भी एग्जैक्टली वो विजुअल दिखा रहा हूं जो अपनी टीम से हम बात कर रहे थे। और यहां पर भी मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा इसको भी लूप में रखिएगा। ये जो हैंडशेक है और जो शी जिनपिंग का एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, यहां पर भी जरा वो वाली मुलाकात के विजुअल दिखाइए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मनीष, मैं बार बार एक चीज को समझना चाह रहा हूं कि वो 20 घंटे का एक्सटेंशन क्या था। ये देखिए, दोनों विजुअल देखिए जरा। ये बातचीत, ये वाला जो विजुअल है ये बातचीत से पहले का है और ये वाला विजुअल है बातचीत के बाद का। और इसमें शी जिनपिंग की पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। मनीष, ओवर टू यू। खैर, मैं तो कहता हूं कि आपको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए कि आप शी जिनपिंग के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ पा रहे हैं, वरना दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट तो हाथ खड़े कर देते हैं। मतलब मेरे पीछे में अभी भी वो रोबोट है, एक बार के लिए रोबोट उनसे ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन देता है। मतलब अब आप समझ ही गए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो कुल मिलाकर यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब कुछ समझना मतलब मंगल ग्रह पर पहुंचने से ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन नोबेल के लिए दादागिरी, मैंने नोबेल के लिए दादागिरी पहली बार होते हुए देखिए। नोबेल के लिए मैंने दादागिरी पहली बार होते हुए देखिए और अब आप भी मेरा इशारा समझ जाएंगे मैं किसके लिए कह रहा हूं। बट नेवरदलेस सीधे मैं चलूंगा। यहां पर हमारे खास मेहमान है, दीपक सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, शंकर सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कन्वे कर रही हैं। एक क्विक टेक यहां पर दीपक सर। अब हम जो ये पूरी तस्वीरों को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं,
क्रक्स क्या निकलेगा इससे? मीटिंग का यस सर। उन्होंने तो इनवाइट किया है ना शी जिनपिंग को, वो जो अगले साल ईंटों वाली संस्था क्या कहते हैं उस ईंटों वाली ब्रिक्स, उनकी जो मीटिंग होने वाली है उसके लिए इनवाइट किया, उसने स्वीकार किया। इसमें से कुछ नहीं निकलेगा सर। दिस इज अ मल्टीलैटरल मीटिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं, कंसल्टेशन कहते हैं हम करेंगे लेकिन ये बदलेंगे। आप देखिएगा इसके अंदर जो हमारे कोर इंटरेस्ट हैं, जो रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, हमारी टेरिटरी है, ट्रेड है, टेरर, उसका नहीं होगा जिक्र सर। आप देख लीजिएगा इसको। और BRI का भी कोई ज़्यादा बात नहीं होगी। चाइना वो बातें करता है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, कॉमन विजन, ये होगा वो होगा, और सबके नीचे बॉटम लाइन ये है, चाइना के चमचे बनो तो ठीक रहोगे, चमचे नहीं बनोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। यू टेक इट। यहां पर एक बड़ा सुंदर तस्वीर दिखा रहा हूं, आप विजय जरा जूम इन करिए। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बड़ी ही आउट ऑफ द बॉक्स तस्वीर यहां पर आ रही है। इसको जूम इन करिए, ये देखिए जरा। ये उन्होंने बताया है कि मुस्तफा मदबोली इजिप्ट के जो पीएम है उनके साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, ये देखिए बड़ी शानदार है। मैं अपनी टीम को न्यूज स्कैन पे दे चुका हूं ऑलरेडी, जरा देखें इसको जरा। ये तस्वीर कितनी एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अगर इस तस्वीर को आप देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी अभी ये तस्वीर ट्वीट की है और किस तरीके से, ये देखें दोनों मुस्कुराते हुए, आसपास कैमरा क्रूज मौजूद है। ये तस्वीर देखिए अब आप जरा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी अभी मेट पीएम मुस्तफा मदबूली ऑफ इजिप्ट SSCO summit, fondly recalled my Egypt visit few years ago. India-Egypt friendship is scaling newer heights of progress. ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले, बस कुछ मिनट पहले, ये यहां पर, ये देखिए जरा। ये आपके सामने ब्रेकिंग के साथ, और तस्वीर मेरे यहां पर है जो थोड़ी देर में हम आपको फुल स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। ये देखिए जरा। अपनी मिस्र की यात्रा को याद किया प्रधानमंत्री ने, कहा यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए मिस्र के पीएम मुस्तफा से पीएम की मुलाकात, और ये तस्वीर देखिए कितनी, ये देखिए ये बहुत कुछ कन्वे कर रही है। भारत और मिस्र की जो दोस्ती है उसको याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह लिखा है। यह आपके सामने तस्वीर आ रही है। अब जरा मैं वापस आ रहा हूं दीपक सर। ये जो बायलैटरल्स चल रही हैं, इन बायलैटरल्स की डिटेलिंग बहुत ज्यादा सामने नहीं आ रही है, बट अपेरेंटली एर्दोगान से कोई बायलैटरल नहीं है, पाकिस्तान से कोई बायलैटरल नहीं है, सारी और सबकी नजर शी जिनपिंग और जो बायलैटरल होने वाली है कल पुतिन से, उसके ऊपर नजर है। तो ये तो बिल्कुल सही है सर। द स्टार ऑफ द शो इज शी जिनपिंग, और जो साथ में उसके को स्टार हैं दैट्स व्लादिमीर पुतिन। बाकी सब तो बेकार के, और हमें बात करके मिलेगा क्या इनसे? ये सर एक और तस्वीर मैं आपको रोकूंगा। लुकाशेंको से मुलाकात की तस्वीर आ गई है प्राइम मिनिस्टर की, दिखाइए जरा। लुकाशेंको ठीक उनके बगल में खड़े थे। आपको याद होगा ये वही लुकाशेंको हैं जिनसे दूरी बनाया चुका है हर अमेरिकन प्रेसिडेंट, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनको फोन किया। लुकाशेंको से, ये देखिए अलेक्जेंडर लुकाशेंको, glad to have met President Alexander Lukashenko of Belarus. We both are very optimistic about the beneficial opportunities ahead so far as nations are concerned. ये देखिए लुकाशेंको जो कि कुछ समय बाद फिर से रशिया के साथ वॉर ड्रिल करने वाले हैं। जब पिछली बार वॉर ड्रिल की थी तब यूक्रेन पर जंग छेड़ दी गई थी, और ये देखिए एक और वॉर ड्रिल, ये लुकाशेंको के साथ। ये देखिए तस्वीर है आपके सामने, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर ने एक और तस्वीर ट्वीट की है। हम लगातार आपको नॉन स्टॉप वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने जो कहा है ना, इट्स ब्रिलियंट, परसेप्टिव, बिकॉज आई विल ओनली हैव अ बायलैटरल उनके साथ जो मुझे तंग नहीं कर रहे हैं सर। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है लुकाशेंको से, उसने कभी कुछ नहीं किया जो मुझे नुकसान हो। अगली तस्वीर भी तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ है जो कि ठीक पुतिन के बगल में खड़े हुए थे ऑन द राइट साइड। अगली तस्वीर भी आ गई है, दिखाइए जरा प्राइम मिनिस्टर की एक और तस्वीर। ये देखिए ये साइडलाइंस में, अब दीपक सर ये जो साइडलाइंस में तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट, मैं चाहूंगा वो बगल में शॉट्स भी चलाते रहिए विजय, वो जो फोटो आपके शॉट्स थे, क्योंकि जिससे कि सब लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ये तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। दीपक सर ये जो मुलाकातें होती हैं इनको लेकर आप क्या कहेंगे? बगल में वाले शॉट चलाइए, जो ग्रुप फोटोग्राफ वाले शॉट्स हैं वो चलाते रहिए इसके बगल में। ये देखिए 40 में ये और 60 में बगल वाले वो वाले शॉट्स। ये लुकाशेंको नहीं है, ये तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। ये देखिए आप ये किसी भी इंटरनेशनल समिट की साइडलाइंस में मीटिंग होती है, पहले हम इसको डिसाइड कर लेते हैं, भाई तेरा आदमी मेरे आदमी से मिलना चाहता है, मेरा आदमी आपके आदमी से मिलना चाहता है, ये पहले डिसाइड हो जाता है। कुछ पुल असाइड होती हैं
कि प्राइम मिनिस्टर गुजर रहे हो तो कोई आगे हाथ पकड़ के बोले इधर आओ मेरे से भी बात करो। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ थिंग विच इज क्वाइट नॉर्मल। पर ये जो मीटिंग्स हम कर रहे हैं, जो 5 स्थान थे सोवियत संघ के हिस्से थे, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एटसेट्रा, ये बताते हैं कि हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम ज़्यादा मजबूती चाहते हैं अपने द्विपक्षीय संबंधों में। और जो आधा दरबान है और वो जो बदमाश शरीफ है, कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। यहां तक आई डोंट नो वेदर प्राइम मिनिस्टर मिले हैं वो अजरबैजान से, अगर मिले हैं तो ठीक है, आई डोंट नो इफ देयर इज अ बायलैटरल, क्योंकि वो भी पूरी तरह से आतंक में पाकिस्तान का साथ देता है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। मेरा मानना है मोर देन दी प्लीनरी सेशन पूरी एससीओ को, ये बायलैटरल मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और ये तस्वीरें नॉन स्टॉप में हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा इन तस्वीरों को जरा बगल में दिखाते रहिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। नाउ लुक एट दिस। विजय, मैं चाहूंगा आप यू कैन रिमूव मी एंड शो दीज पिक्चर्स। और ये यहां पर जो ग्रुप फोटोग्राफ है इसको दिखा सकते हैं आप जरा एक साथ, आप मुझे हटा सकते हैं फ्रेम में से। नेवरदलेस ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, बेलारूस के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये कितना इंटरेस्टिंग आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। यहां पर आपको बहुत छोटे में दिखाई दे रहा होगा, बट नेवरदलेस ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा विजुअल्स। और ये जो बायलैटरल्स हो रही हैं, ये जो बायलैटरल्स हो रही हैं, ये जो एकाएक मुलाकातें हो रही हैं, ये देखिए, ये बगल में ग्रुप सेशंस हैं और ये राइट साइड में ये पिक्चर्स को, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इजिप्ट के पीएम हैं मुस्तफा मदबोली। और मैं चाहूंगा लुकाशेंको वाली तस्वीर दिखाइए यहां पर आप। ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर के ठीक बगल में लुकाशेंको दिखाई दे रहे हैं और ये सामने लुकाशेंको से मुलाकात हुई है ग्रुप सेशन के बाद। ये सब एक हॉल में जाते हैं और वहां पर सबसे मुलाकात होती है। इसके बाद एक और तस्वीर है तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट, ये देखिए, जिनसे पुतिन हाथ मिला रहे हैं, वो तस्वीर भी दिखाइए। तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात, ये देखिए। और इस शॉट को ये तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं दे आर कन्वेइंग अ लॉट। ये देखिए, पुतिन के ठीक बगल में तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट, और यहां पर आई थिंक ये ऑर्डर होगा, पुराने होस्ट को बगल में रखा जाता है। ओरिजिनल मेंबर्स, अंडरस्टूड। ओरिजिनल मेंबर्स जो हैं उनको इस तरीके से रखा जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओरिजिनल मेंबर्स वर जस्ट 8। जी हाँ, और फिर ओरिजिनल मेंबर्स में भी अगर 8 इकट्ठे ज्वाइन किए फिर अल्फाबेटिकली जाते हैं, फिर अल्फाबेटिकली जाते हैं। ये देखिए, आपके सामने ये तस्वीरें आ रही है। और रशिया के इंसिस्टेंस पर भारत को लिया गया और चाइना के इंसिस्टेंस पर पाकिस्तान को लिया गया। दोनों डबल हो दोनों पहले 2005 में ऑब्जर्वर्स बने पहले, और उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2015 में फाइनल मेंबर्स, इनको फुल मेंबरशिप मिली है। ये देखिए, अब आप देखिए, ये जो आपके सामने तस्वीर प्राइम मिनिस्टर की आ रही है, ये है बेसिकली तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिनसे उनकी मुलाकात हुई। और बड़ा इंटरेस्टिंग था, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पुतिन के साथ जो मुलाकात की, ये देखिए दोनों को, ये देखिए जरा, पुतिन ने टैप किया एंड ही सेड हेलो, वाओ। ये देखिए जरा, तजाकिस्तान पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, लेट्स नॉट, ऑफ कोर्स 5 स्थान थे। और ये वो मुल्क है, ये भी वो मुल्क है जिसने अपने न्यूक्लियर वेपन सरेंडर किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूक्रेन ने किए थे, इंक्लूडिंग कजाकिस्तान के पास। हाँ, यू आर प्रोबेबली राइट। आई डोंट, सबसे ज्यादा यूक्रेन के पास थे, सबसे ज्यादा, लेकिन सबने अपने रशिया को न्यूक्लियर वेपन सरेंडर किए। और ये तस्वीरें देखिए अब आपके सामने आ रही हैं। ये देखिए, इजिप्ट से ये जो है, ये आपके सामने इजिप्ट के पीएम दिखाई दे रहे हैं मुस्तफा मदबोली, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की। और ये वाकई में आई थिंक दिस इज वो एक बड़ा, मैं किसी कंपनी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज द कोडैक मोमेंट ऑफ द डे। ये जो पिक्चर थी ये बड़ी अच्छी लग रही है। लुकाशेंको से मुलाकात है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लुकाशेंको से मुलाकात इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाती है, वेरी टॉल लुकाशेंको, या ही इज वेरी वेरी टॉल। लुकाशेंको से मुलाकात इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाती है, ये देखिए जरा, ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक कुछ तस्वीरें और भी आ रही हैं, मैं अपनी टीम को दिखाना चाहूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने जो थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था, आप नेपाल के पीएम केपी ओली के साथ तस्वीर है, वो भी दिखाइए। और वो भी मालदीव के प्रेसिडेंट के साथ जो तस्वीर है वो भी दिखाइएगा जरा।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसी में मैं चाहूंगा जरा पीआईपी में सीधे लीजिए हमारे मेहमानों को, हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हर किसी के मन में एक सवाल है कि अब आगे क्या अब आगे क्या। प्रोफेसर शंतेश कुमार हमारे साथ हैं। सर, ये देखिए मालदीव का, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो तस्वीर है इसको ध्यान से देखिएगा। मालदीव ये आए थे एंटी इंडिया कैंपेन के दम पर, और ये एंटी इंडिया के बाद पूरी तरीके से प्रो इंडिया नहीं है, बट इंडियन डिपेंडेंट हो गए निश्चित ये। रूप और मुझे तो डर लगता है ये कहने में, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बेसिकली पीआईओ है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये हाल इनका बनता जा रहा है। ये देखिए, अब ये तस्वीर देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री सबसे पहले उन्होंने शपथ ली थी 2014 में, नेपाल वॉज द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज ही विजिटेड, और नेपाल को भी धीरे धीरे ये चीज समझ में आने लगी। अच्छा, इसमें आप जितनी भी कंट्रीज देख रहे हैं, ये चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भी हिस्सा है, जो कि वो पूरी तरह टूट चुका है। नंबर वन, एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि वन बेल्ट वन रोड में ये कई सारी कंट्रीज कर्जधारी हैं, जो कि कर्ज भी नहीं चुका पा रही हैं, छोड़ दीजिए इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रही हैं, और सब चाइना से पीछे हटती जा रही हैं। काठमांडू का तो ये हाल है कि मेरे कई बहुत पुराने मित्र जो कि जर्नलिस्ट थे वहां पर, वो बताते हैं कि काठमांडू में हर चौथी और पांचवी गली में बकायदा चीनी भाषा सिखाई जाती है। यह हाल हो चुका है वहां पर, यह हाल हो चुका है। लेकिन ये देखिए, अब ये आपके सामने, मैं सीधे चलूंगा। सॉरी सर, मैं बीच बीच में आके आपको रोक देता हूं, आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। संतेश जी, देखिए, निश्चित रूप से आप एक बात देखने की कोशिश करिए, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और विदेश नीति में बेसिकली जो कहा जाता है ना, कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता, कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण होता राष्ट्रीय हित। तो वो आप देखेंगे भारत और मालदीव्स के संबंध में वो रिफ्लेक्ट होता है। आप देखिए, जैसे पिछले मोइजू जब रूल में आते हैं, शासन में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो बार बार ये कहते हैं वो एंटी इंडिया है या एंटी इंडिया कैंपेन करके जीत के आते हैं। लेकिन बाद में चल के ऐसा होता है कि वही मोइजू आज भारत के सबसे नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरीके से भारत से इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करते हैं, तमाम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तैयार हो चुके हैं। लेकिन आप इन सब परिस्थितियों के बीच ये देखिए कि मोइजू का संबंध क्या चाइना के साथ बिगड़ रहा है? बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, वो चाइना के साथ कहीं न कहीं बैलेंस बनाने, संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप जितनी दुराव शुरू में भारत के साथ था, वो आज नहीं है। और यही रिफ्लेक्शन आप देखेंगे ओली के केस में भी है। जब ओली पहली बार प्रधानमंत्री बने तो भारत से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत सारे स्टेटमेंट एंटी इंडिया देते थे। इवन कल के घटना जब लीपू लेक की बात हम कर रहे थे, लीपू लेक में ये हुआ ट्रेड शुरू करेगा भारत, चाइना शुरू करेंगे, तो ओली ने या नेपाल सरकार ने सबसे पहला ऑब्जेक्शन दिया कि नहीं, लीपू लेक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीपू लेक को क्लेम करते दैट लैंड बिलोंग टू नेपाल। तो आप देखेंगे इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच भी भारत का जो पोजीशन वो ये है कि अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ संबंध अच्छे रखे जाएं, मजबूत किए जाएं। ये मोइजू वाली जो तस्वीर है, मैं इस पर एक कमेंट, दीपक सर आपसे एक कमेंट तो बनता है मोइजू वाली तस्वीर पर। व्हाट डू यू टेक से सर? मुझे समझ गया सर, क्षमा करिए, मैं चिप्स खा रहा था, बहुत मजेदार है यहाँ के, और ये भारत के हैं, चीन के नहीं है। मैं आगे तो बताना चाहता साहब, शुरू कहा था, आपने खुद ही कहा था कि वो इंडिया आउट पे कैंपेन किया, और सर इसका कारण तो आप जानते हैं ना कि इतना गर्म क्यों हो गया था। हमारी जब जो एम्बुलेंस थी, एयर एम्बुलेंस, हमारे हेलीकॉप्टर से चले गए थे, इंडियन आर्मी के लोग चले गए थे, तो चाइना आया था। एंड लेट मी टेल यू द ट्रूथ सर, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपके शायद लोग जानते भी होंगे, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। एक कोई औरत थी किसी आइलैंड में, उसका मिसकैरेज होने वाला था, फ़ोन किया रात के 11 बजे, भाई हेलीकॉप्टर भेजो, इसको कैपिटल में लाना है। तो जो चीनी लोग थे वो कहते जी अभी हम लोग सो रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर कोई बच्चा था वो भी मर गया क्योंकि वो जा नहीं पाए। तब एंटी मोइजू डेमोन्स्ट्रेशंस हुई मालदीव्स में, और उसको समझ आया कि मेरा दोस्त इस रीजन में, चीन मेरा एक्सप्लॉइटर है, भारत मेरा मित्र है। दैट इज व्हाई ही हैज चेंज्ड हिज माइंड सर। आप जो बता रहे हैं सर, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ यहां पे कन्वे हो रहा है। एक चीज और है कि जो मेंबर्स हैं उनको शायद साथ में खड़ा होना, ये भी कहा जा रहा है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इतने डिस्टेंस पर हैं। शायद मेंबर स्टेट्स को तवज्जो पहले दी जा रही है। लेकिन इसमें एक इत्तेफाक है,
और वो इत्तेफाक है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। और बड़ी बात यह है, वो ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से तो मुलाकात तक नहीं की है शी जिनपिंग ने। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक मंच, एक संदेश, क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है? गौरव थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग अपने पूर्वाग्रह के जो डिसऑर्डर्स हैं उन्हीं को नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Brilliant. सर, योर टेक ऑन इट सर। नहीं, देखिए ये बात मान के चलिए कि जो इक्वी डिस्टेंस वाली बात है पाकिस्तान के साथ, मुझे तो बड़ा विडंबना लगता है कि पाकिस्तान और भारत को कैसे सी जिनपिंग एक तराजू में रखे हुए हैं। ये प्रॉक्सी है, ये पिवोटल स्टेट बनाने का प्रयास करते हैं, उसका इस्तेमाल करता है आपको शायद पाकिस्तान भी। आपको ये याद होना चाहिए कि शी जिनपिंग का हाल शोले के जेलर वाला हो रहा है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। His half of the cabinet is either sacked or disappeared. नहीं, देखिए वो हर तरीके से अपने हाथ में लड्डू बटोरने का कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान भी। और एक बड़ी बात आपने कहा कि शहबाज शरीफ किधर देख रहे थे, वेस्ट को, क्योंकि उन्होंने जनरल मुनीर ने कहा था तुमको सिर्फ वेस्ट की तरफ देखना है और कहीं नहीं देखना। तो वो जो मुनीर जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, वहाँ पे सी जिनपिंग का जादू नहीं चल रहा। लेकिन ये बात जानता है सी जिनपिंग और चाइना कि पाकिस्तान एक ऐसा नोटेरियस कंट्री है साउथ एशिया में जिसका इस्तेमाल वो किसी भी तरीके से कर सकता है, क्योंकि भारत के संदर्भ में कर सकता है। और ये बात है कि इसीलिए उसको पाल रहा है और 3 तारीख को उनको उस विक्ट्री डे में शामिल कर रहा है। ठीक है सर, लेकिन बी विद मी सर। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमारे सामने कुछ सवाल हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है? नंबर 1। नंबर 2, क्या एशिया में बदलाव आ रहा है? नंबर 3, क्या पुरानी दोस्ती मजबूत हो रही है? नंबर 4, पुतिन के साथ क्या कुछ हो सकता है कल? नंबर 5, क्या इंडिया और चाइना के बीच में एक नया कोलैबोरेशन दिखाई देगा? और मैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की रील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल टाइम कोलैबोरेशन की बात कर रहा हूं।